श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं, आप सबको सादर राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि जो मनुष्य, ये बात उत्तराखंड में शंकर भगवान जी पार्वती जी को कहते हैं, काकभूषण जी का चरित्र समाप्त हो जाने पर शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, जो मनुष्य छल छोड़कर भगवान को भजते हैं, उसी में ये 15 गुण अपने आप आ जाते हैं। छल छोड़कर भजना अर्थात निष्काम भाव से, किसी फल के आशा न रखकर श्री राम जी को भजना है। और ऐसे भजन करने से श्री राम जी को मन को बड़ा पसंद आता है, इनको इनके मन को भाते हैं और उनके जो प्रिय पात्र हो जाते हैं। अर्थात श्री राम जी के महिमा जानकर विश्वास के साथ छल त्याग कर जो भजते हैं, उनके पास ये 15 गुण आ जाते हैं। मन क्रम बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सोई जो छल छाड़ी भजिय रघुबीरा। आप जानते हैं भगवान को छल कपट पसंद नहीं, निर्मल मन पसंद है। जो निर्मल मन में छल कपट छोड़कर उनको भजन करता है, उनको मन को बहुत भाते हैं। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान कहते हैं, वो मुझे प्रिय होते हैं जो मुझे सर्वभाव त्याग कर, सर्वभाव में मुझे ही भजते हैं और कुछ भाव नहीं रखते हैं। सर्वभाव क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और जो कपट में अर्थात कामना रखकर श्री भगवान जी को भजते हैं, ये भक्त कहलाने का योग्य नहीं है। ये तो व्यापारी हो गया, लेन देन का व्यापारी। 5 सेर लड्डू चढ़ाता हूँ और मुझे 10 सेर या 100 सेर चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसलिए भागवत में कहा गया है कि जस्त आशीष आशास्ते, जह तह आशीष, जिनके आशा रहता है, जह तह आशीष आशास्ते न सभृत्य। ऐसा जो भगवान के भजन में आशा रखते हैं, फल की आशा रखते हैं, ये भृत्य नहीं है। स वै बणिक। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये स एव बणिक। जो निष्काम में भजते हैं उनके कुछ न मांगने पर भी। देखिए, अगर कोई आपको भी निष्काम भाव में सेवा करता रहता है तो आपके मन क्या नहीं होगा कि मैं उसका जरूरत भी पूर्ण करूं। अगर हम में ऐसे भाव आता है तो जान शिरोमणि कौशल राहु, इसके मन में क्या यही भाव नहीं होगा? ये निष्काम भाव में मुझे भजते हैं, इनका तो सब कुछ योगक्षेम हमें ही तो वहन करना पड़ेगा। ये तो अपनी पार्टी खोलेगा नहीं कि मांगेगा भी नहीं, तो मुझे ही खबर लेकर इनका सब कुछ जरूरत का पूर्ण करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं इनके योगक्षेम वहाम्य हूँ। और भगवान कहते हैं केवल इनके नहीं, जो निष्काम भाव में भजते हैं, इनके कुटुंब सहित सकुटुंब को भी मैं पालन करता हूँ। कुटुंब पालन रघुराई। तो प्रणत कुटुंब, प्रणत अर्थात शरणागत लोगों के कुटुंब को भी श्री राम जी पालन करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। इसलिए शंकर भगवान जी कहते हैं जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। उनके पास ये 15 गुण अपने आप आ जाते हैं। पहले कहा गया है कि सर्वज्ञता, जो भगवान को भजन करते हैं, रघुनाथ को भजन करते हैं, इनमें सर्वज्ञता गुण आ जाते हैं। पहले श्यावर रामचंद्र कीजिए। आप जानते हैं सबरी पसंद, सबर में भी सर्वज्ञता था। देखिए, जब श्री राम जी उनको पूछे, सीता जनक सुता के सुधी भामिनी, जनक सुता के सुधी भामिनी, जानहि कहू करिबर गामिनी। तब ये कोई सर्वज्ञता डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया था, इनको अपने आप प्राप्त हो गया था। तो इसीलिए ये कहा, सबरी ने राम जी को कहा, पंपा सरही जाहु रघुराई।
आप पंपा सरोवर निकट को जाइए तो क्या होगा, न तह होई सुग्रीव मिताई। वहां जाने पर आपको सुग्रीव जी के साथ मित्रता होगा और आपके सीता जी के सब कुछ खबर ये ही आपको बताएगा। सो सब कही देव रघुबीरा, सो सब कही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान के भक्तों के पास सर्वज्ञता गुण आ जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, जज्ञात्वा नेह भूयोन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये गीता के वाक्य है। जज्ञात्वा, जिनको जान लेने पर और कुछ जानने का नहीं रह गया। जज्ञात्वा नेह भूयोन्यो ज्ञातव्यम, और जानने का योग्य कुछ भी, ज्ञातव्यम जज्ञात्वा नेह भूयोन्यो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। सर्वाधार परमेश्वर सर्वा को जान लेने पर और कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता, सब कुछ उनमें आ जाते हैं, इसीलिए वह सर्वज्ञ हो जाता है। ये सर्वज्ञ कहलाने का योग्य भी है। तो भगवान के भक्त के पास पहले सर्वज्ञता गुण आ जाता है, फिर भगवान के भक्त गुणी हो जाता है। गुणी अर्थात जो गुणवान हो जाता है, अर्थात समस्त गुणों के ज्ञाता, समस्त शिल्प कला ज्योतिष आदि सबका जानकारी इनको हो जाता है। वह गुणी बनने के बाद ये ज्ञानी भी हो जाता है, पंडित भी हो जाता है। वह ज्ञानी, पंडित और महिमंडित हो जाता है, पृथ्वी का भूषण भी हो जाता है। भगवान के भक्त कोई साधारण नहीं है, ये महिमंडित पृथ्वी का भूषण बन जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे, जहाँ विचरण करेंगे, पृथ्वी अपना भाग्य समझता है। एक भक्त का पाद हमारे ऊपर जा रहा है। तो पृथ्वी माता अपना भाग्य को प्रशंसा करते हैं अगर कोई भक्त उनके ऊपर विचरण करता है तो। मानत भूमि भूरि निज भागा, भूरी बहुत भाग्य मेरा है। मानत भूमि भूरि निज भागा, उनके स्पर्श से, भक्तों के स्पर्श से तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। जो पवित्र तीर्थ सबको पवित्र करता है, ये भी पवित्र होते हैं साधु भक्तों के स्पर्श से। दर्श परस मजन रूपाना, इनमें जो लोग पाप छोड़कर जाते हैं तो ये लेगा कहाँ? ये साधु दर्शन के द्वारा, भक्तों दर्शन के द्वारा, उनके स्पर्श से ये पाप इनका नष्ट होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये गुण भी आ जाते हैं क्या? गुणी, पंडित, ज्ञानी, महिमंडित, सर्वज्ञता, ये सब गुण भक्तों में आ जाते हैं।
ये सर्वोपकारी गुण भी आ जाते हैं। देखिए, सर्वोपकारी हो ये हो जाते हैं। राम भक्त का तो लक्षण ही पर उपकार करना। राम भगत परहित निरत, पर दुखी दीन दयाल। पर दुखी दीन दयाल। राम भक्त परहित निरत, पर दुखी, दुख में दुखी होता है, और दीन दयाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो इसलिए दीनों पर दया करते हैं। इनको तो दानवीर भी कहा जाता है। तो कैसे ये दानवीर हो जाते हैं? देखिए, धन संपत्ति और लक्ष्मी किसके पास जाना चाहेंगे? जहां नारायण होंगे। जहां नारायण होंगे लक्ष्मी वहां जाने को चाहेंगे। क्यों? इनका प्रिय है। तो जहां नारायण नहीं है वहां लक्ष्मी जाना पसंद नहीं करते। तो भक्तों के पास नारायण है, भगवान है, इसीलिए लक्ष्मी बिन बुलाए भी उनके पास चले आते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सुख संपत्ति शुभ सुहाई, जिमि सुख संपत्ति सहज सुहाई। धर्मशील पही जाहि सुहाए। स्वाभाविक आ जाते हैं। जिमि सुख संपत्ति सहज सुहाए। धर्मशील पही जाहि सुहाए। इनके पास स्वाभाविक आ जाते हैं, इनको मांगना नहीं पड़ता। धर्मशील के पास संपत्ति चले आते हैं, लक्ष्मी चले आते हैं। इनको बुलाना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। और इनके पास जब संपत्ति हो जाता है, संपत्ति अगर कोई खड़ लोग के पास आ जाता है तो इनके पास गर्व, अहंकार आ जाता है। जिमि थोरे हु धन जिमि खलइत राई। थोड़े से धन पाकर भी इनका मन विचलित हो जाता है। लेकिन परोपकारी भक्तों के पास अगर धन आएगा तो ये क्या करेगा? जैसे वृक्षों को कहा गया है परोपकारी, इनके पास संपत्ति आ गया। क्या संपत्ति? ना फल बड़ा हो गया, भारी हो गया, तो ये क्या होता है? इनका ये झुक जाता है। लोग मेरे फल को चुन चुन कर ले। ऐसा परोपकारी पुरुष के पास भी अगर धन आ जाए तो ये पर का उपकार में लगा देते हैं। भगवान लखन जी से, राम लखन जी से कहते हैं, फल भार नमी बिटप सवन, नम्रंती फलिन वृक्षा। फल भार नमी बिटप सम, रहे भूमि नियराई। ये भूमि के निकट आ जाते हैं। जैसे तो कैसे? पर उपकारी पुरुष जिमि,
परोपकारी पुरुष जिमी नवही सुसंपत्ति पाई। नवही नम्र हो जाता है, सुसंपत्ति धर्म अर्जित धन, ये कुसंपत्ति नहीं। परोपकारी पुरुष जिमी नवही कुसंपत्ति पाई। सुसंपत्ति पाई तो संपत्ति अपने आप आ जाता है इनके पास। तो ये इसको अच्छा काम में लगाते हैं। तो कैसा अच्छा काम? शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति दान में खर्च होगा, परोपकार में खर्च होगा, ये है धन का प्रथम गति है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोई महिमंडित पंडित दाता। सोई महिमंडित पंडित दाता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और अगर अधर्म से संपत्ति आ जाता है तो आता है, अधर्म से भी संपत्ति आता है। जैसे रावण के पास आया था, जीती बरी निज बाहुबल, इनके पास संपत्ति आया था, लेकिन क्या संपत्ति रहा? संपत्ति नहीं रहा। क्योंकि जो संपत्ति के मूल में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, ये संपत्ति नहीं ठहरता। आज नहीं तो कल अवश्य हो जाएगा। सजल मूल जिन सरितन नाही। जिन नदी के प्रारंभ में, उद्गम स्थान में अगर सजल चिरस्रोता ये नहीं है, स्रोत नहीं है, तो ये क्या ठहरता है? जब बारिश होता है नदी में जल आता है, जब बारिश बंद हो जाता है इनका जल भी बंद हो जाता है। तो जल चिरस्रोता सब दिन के लिए रहने के लिए इनके उद्गम स्थान में झर स्रोत रहना चाहिए। सजल मूल जिन सरितन नाही। बरसी गए पुनि तव ही सुखाही। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। शंकर भगवान जी पार्वती से कहते हैं, जो भक्त होते हैं इनके पास से सब गुण आ जाते हैं। क्या? सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोही मई मंडित पंडित दाता। देखिए, धर्माचरण करने पर भगवत चरणारविंदन में अनुराग उत्पन्न होता है। जो लोग धर्माचरण करते हैं इनके भगवत चरणारविंद में अनुराग हो जाता है। इनको वन में जाना नहीं पड़ता,
वन को जाने को नहीं पड़ता, घर में रहकर भी ये अनासक्त वैरागी जीवन जापन करते हैं, जो भक्ति का अनुकूल है। बिना वैराग्य भक्ति हो नहीं सकता। तो वैराग्य भाव ये भक्ति का अनुकूल है। और स्वधर्म आचरण करने पर वैराग्य होता है। इसका फल है क्या? स्वधर्म आचरण करने का फल क्या है? नाते ही फल कर फल विषय विरागा। इसका फल है विषय में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय में वैराग्य भाव आता है। और वैराग्य आ जाने पर बिना वैराग्य के भगवान का भक्ति नहीं हो सकता। बिनु विराग भगति नहीं, बिनु विराग भगति नहीं। आ भक्ति के बिना तेहि बिनु द्रवहीन राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा नहीं हो सकता। और राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। जीव को विश्राम नहीं मिलता राम कृपा न होने पर। विश्राम क्या है? स्थिर रहना। नदी रात दिन चलता है, इनको विश्राम कब मिलता है? जब ये समुद्र में पहुंच जाता है, तब इनको अचल हो जाता है और घूमना नहीं पड़ता। जिमी सरिता सागर मह जाई, जिमी सरिता सागर मह जाई। होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जीव हरि पाई, हरि को प्राप्त करने से जीव अचल हो जाता है और ये 84 लाख योनि में भ्रमण करना नहीं पड़ता है। इनको विश्राम मिल जाता है और जन्म लेना नहीं पड़ता। ये है बात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भगवान कहते हैं, जो ऐसा वैराग्य लेकर भगवान का भक्त होता है, मैं उसे साधु कर देता हूँ। करऊं सद्य तेहि साधु समाना। शंकर भगवान जी कहते हैं, भगवान का भक्त कुलों का भूषण होता है। शंकर भगवान जी कहते हैं, पार्वती भगवान के भक्त कुलों का भूषण होता है, अर्थात सुपुत्र बनकर कुल का उद्धार करता है। सुपुत्र कुल का उद्धार करता है, लेकिन कुपुत्र कुल का कलंक होकर कुल का नाश करता है। इसीलिए श्री राम जी रावण को, हनुमान जी रावण को कहते हैं, तुम्हारा जन्म पुलस्त्य ऋषि के कुल में है। इनका जस चंद्रमा को जस चंद्रमा जगत में प्रकाशित है। तुम इसी पुलस्त्य जी के जस चंद्रमा में तुम कलंक होकर पैदा हुए हो रावण। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका। मयंक निर्मल चंद्रमा विमल मयंक। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका। तेहि शशि चंद्रमा,
तेहि शशि महु जनि हो कलंका। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये तो बात मानता नहीं, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ा रावण को। तो क्या हुआ अंत में, क्या हुआ? न रोहा न को कुल रो निहारा। रोने के लिए इनके कुल में कोई नहीं रहा, सब खत्म हो गए। रहा न को कुल रो निहारा। केवल विभीषण ही था और तो कोई नहीं था। तो भाई के मरने पर इनके पास आकर दुख हुआ, दुख में इनके पास बैठा। आंसू भी आता होगा, ये भाई तुम मेरा बात नहीं माने, मैं कितना बार कहा। ऐसा सोचते ही इनके आंखों में आंसू भी आया और दुख भी हुआ। और कोई रोने वाला नहीं था इनका कुल में। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की। केवल सुपुत्र विभीषण ही हुआ, एकमात्र रावण के मृत्यु पर दुख प्रकाश करके आंसू बहाया। तो देखिए लंका युद्ध में कुंभकर्ण आता है युद्ध करने के लिए, तब क्या हुआ ना, विभीषण राम जी के साथ से छोड़कर उनके पास जाता है और उनको प्रणाम करता है, इनको प्रणाम करता है। तो ये कुंभकर्ण इनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये नशा में थे। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। तो इतना जो नशा किया है इनको, कौन आगे है कौन पीछे, किस इनको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। तो विभीषण ने कहा, भैया मैं विभीषण तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। तो कुंभकर्ण ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या बात बताओ। तो विभीषण ने कहा, मैं परम हित बात रावण को कहा, लेकिन रावण नहीं माना। इसके बदल में मुझे ये पदाघात करके निर्वासित कर दिया। तात लात मारा, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। इसके बाद में ग्लानि में रघुनाथ के पास आया, तो रघुनाथ जी मुझे अपनाए। तेहि ग्लानि रघुपति पहियाए, देखि दीन प्रभु के मन भाए। तो कुंभकर्ण ने कहा, बड़ा अच्छा बात किया, तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो विभीषण, तुम हमारे कुल का भूषण हो गए। सुनो सुत भयऊ कालवश रावण। ये तो कालवश, ये तो मरेगा, लेकिन तुम धन्य हो। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयऊ तात निशिचर कुलभूषण। हे भाई, तू हमारे पुलस्त्य कुल को उजागर कर दिया, प्रकाशित कर दिया, लेकिन ये कलंक था रावण। बंधु वंश ते की न उजागर, तू हमारे वंश को उजागर कर दिया, प्रकाशित कर दिया, क्योंकि तुमने जो
श्री राम जी का भजन किया और इनके भक्त बन गया। बंधु बंसते की न उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। अच्छा विभीषण, बड़ा अच्छा काम किया। मन वचन कर्म से इनको अच्छे तरह से भजना राम जी को। देखो मेरे पास से चले जाओ, मुझे कोई अपना कोई पराया कुछ भी नहीं समझ में आता, मैं नशा में हूं। वचन कर्म मन, वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु चला जा, जाहु न निज पर सूझ मोही, भये काल बस वीर। हे वीर, अभी मैं काल का अधीन हूं, मुझे कोई अच्छाई पराई कुछ भी नहीं जान पड़ता। जाओ, चले जाओ मेरे सामने से। बोलिए श्याम रामचंद्र की ऐसे। इसलिए कहते हैं भगवान शंकर जो भगवान के भक्त बन जाता है, ये कुलों का भूषण हो जाता है, ये कुल धन्य हो जाता है, ये सुपुत्र हो जाता है, इनके कुल उद्धार हो जाता है। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।